नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा का बजट बढ़कर 30,000 करोड़ हो गया है। इरादे साफ है, स्कूल शिक्षा में कमाल कर दिखाना। सवाल यह है कि डॉक्टर मोहन यादव ने अपना इरादा दिखा दिया है, लेकिन अब सिस्टम को अपना काम करना है। सिस्टम बदलेगा तब तस्वीर बदलेगी। एक सजग मीडिया समूह के नाते हमारा काम है जमीनी हकीकत दिखाना, जिम्मेदारों तक पहुंचाना और देश के भविष्य की तकदीर को उज्जवल करने में योगदान देना। आज सरकार के वादे, इरादे और नियत की तस्वीरों के माध्यम से परखने का प्रयास करेंगे। तो चर्चा शुरू करेंगे, इसके पहले देखिए इस विषय पर हमारी आधारित यह खास रिपोर्ट। यूं तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिक्षा व्यवस्था को लेकर बहुत संवेदनशील हैं। उनकी सरकार को अस्तित्व में आए 7 माह होने को है। स्कूल शिक्षा व्यवस्था के लिए मोहन सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा बजट देकर अपने इरादे भी जता दिए हैं। डॉक्टर मोहन यादव का सपना है कि प्रदेश के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से कम न रहे, तमाम सुविधाएं मौजूद हो। सरकारी स्कूल में निःशुल्क बच्चे पढ़कर माता पिता और देश प्रदेश का नाम रोशन करें। मेरा भी प्राइमरी, मिडिल, हायर सेकेंडरी, कॉलेज, पूरा एजुकेशन सरकारी संस्थानों में हुआ है और आमतौर पर सरकारी विद्यालय से निकलने का जो दुख है, सुख है, आनंद है, उस सभी से सराबोर हूं, उसका मजा भी है। लेकिन ये बात भी सही है कि बड़े पैमाने पर स्कूल की सरकारी व्यवस्थाओं का जो लाभ लेते हैं, उनका संघर्ष उनके बाद के जीवन के लिए भी बहुत लंबे समय तक काम आता है। इसलिए सरकारी विद्यालयों की व्यवस्थाओं को लेकर के मेरे मन में विशेष प्रेम भी है और उत्कंठा भी है कि इनके लिए जितना अच्छा हो सकता है वो जरूर करने की आवश्यकता है। इसमें कोई कोर कसर बाकी नहीं रहने देने वाले। निश्चित ही प्रदेश के ज्यादातर सरकारी स्कूल अब वैसे नहीं रहे जैसे हुआ करते थे। स्थितियां बदली हैं, लेकिन अनेक स्कूल ऐसे भी हैं जो सरकार की मंशा और योजनाओं को मुंह चिढ़ा रहे हैं। खुला आसमान, पीछे दिखाई दे रहा मंदिर, शांत गांव और गांव के चबूतरे पर पढ़ते दर्जनों बच्चे। ये राजधानी भोपाल से 50 किलोमीटर दूर श्यामपुर इलाके के पानविहार गांव के सरकारी स्कूल का नजारा है, जहां 2 कमरों में चलने वाली क्लासेस की छत का छज्जा गिर गया। बच्चे लंच करने गए थे, इसलिए बच गए। मध्य प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर राजेंद्र शुक्ल के गृह जिले रीवा के सिलपरी इलाके के सरकारी स्कूल के हालात प्रदेश के तमाम हिस्सों की तरह ही खस्ताहाल है। स्कूल की प्राचार्य बताती हैं, इमारत जर्जर है, प्लास्टर के गिरने का खतरा हर वक्त बना रहता है। दीवार में दरार पड़ गई है, इसलिए अपने कक्ष में ही 3 कक्षाओं की क्लास लगवाती हूँ। दीवार क्या है, फटी हुई है, ऊपर से कहीं कहीं से वो सीपेज आ जाता है, तो जो बच्चे बेचारे अपना ड्राइंग वगैरह करके लगाते हैं वो सब खराब हो जाता है। हर वर्ष मैं लाती हूँ और वो फोटो और चित्र वगैरह बच्चे लगाते हैं और फिर वो हर वर्ष खराब हो जाते हैं। पुताई होती है तो लगता ही नहीं कि पुताई हुई है, पूरे में सीलन आ जाती है। तो ये सब समस्याएं हैं। शौचालय की समस्या है, एक शौचालय है और बालकों के लिए शौचालय नहीं है। जो शौचालय था उसकी भी बाहर की दीवार गिर गई है। माननीय सरपंच साहब को भी सूचित किया था, डीपीसी सर को भी बताया था, लेकिन अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं है। टीवी 24 ने जब शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि जहां प्लास्टर गिरा है, बच्चे घायल हुए हैं, कलेक्टर ने तुरंत कार्रवाई की है। प्रदेश में स्कूलों का टीचर का स्टाफ का बड़ा सेटअप है, ऐसे में 19-20 हो जाता है, लेकिन हम ध्यान रखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, एक विकसित और समृद्धशाली राज्य बनाने का सपना हमारी सरकार ने संजोया है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में हम शैक्षिक नींव की मजबूती पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। हमारा संकल्प है कि हमारे प्रदेश के सभी बच्चे स्कूलों में दर्ज हों, नियमित उपस्थित रहें, कर नई उपलब्धियां प्राप्त करें। सभी शिक्षकों से इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षक की कार्यशैली, उनका व्यवहार विद्यार्थी के लिए आदर्श होता है। कृपया अपना संपूर्ण समर्पण शाला और समाज को प्रदान करें और अपने विद्यार्थियों को सर्वोत्तम के रूप में तैयार करें। मध्य प्रदेश में 2003 तक ज्यादातर कांग्रेस का शासन रहा। इसके बाद बीजेपी और 1.5 साल कांग्रेस सत्ता में रही। दोनों ही दल नौनिहालों के भविष्य को लेकर और उनकी पढ़ाई को लेकर कितने भी बड़े वादे करते दिखे, लेकिन हालात किसी से छिपे नहीं है। हालांकि इस मामले में सियासत तब भी होती थी, अब भी हो रही है। पेड़ों के नीचे कैसे क्लास लगेंगी, बारिश चल रही है,
क्लासरूम के अंदर बच्चे छत्ता लगा के बैठे हुए हैं। ये हालत है मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की। किसी स्कूल की छत गिर रही है, किसी स्कूल में पानी भर गया है, किसी स्कूल की दीवार पर दरार पड़ गई है। देखिए, मध्य प्रदेश में जो स्कूल शिक्षा की हालत है वो बहुत खराब है और पिछले वर्ष से इस वर्ष की तुलना में बहुत बड़े पैमाने पर बच्चों के एडमिशन में कमी आई है। केवल शासकीय शालाओं में नहीं, प्राइवेट स्कूलों में भी स्टूडेंट्स की संख्या कम हुई है। ये चिंता का विषय है। नहीं, जल्द उसको सुधारा जाएगा और किसी प्रकार के हादसे को नहीं स्वीकार किया जाएगा। निश्चित रूप से वहाँ की शिकायत आई है तो जल्दी इसको सुधारा जाएगा। मध्य प्रदेश के अनेक विद्यालयों में आलम यह है कि बच्चे कह रहे हैं स्कूल तो आ जाएंगे पर बैठेंगे कहाँ। हालांकि कुछ स्कूलों की खराब तस्वीरें ये बताने के लिए काफी नहीं कि सब कुछ खराब ही है। सरकार के पास हालात में सुधार के लिए पर्याप्त फंड भी है और उसे वो जारी भी करती है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं हालत बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं कहीं हालात क्यों बदतर है, ये बड़ा सवाल है। टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन सुशील यादव के साथ जीएस ठाकुर की रिपोर्ट। तो उत्कृष्ट शिक्षा सरकार की अग्नि परीक्षा, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अजय यादव जी जुड़े। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुख्य कांग्रेस प्रवक्ता संतोष गौतम जी इस चर्चा का हिस्सा है। संतोष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र आगल जी भी हमारे साथ जुड़े। राजेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और शिक्षाविद अभिषेक खरे जी भी हमारे साथ इस चर्चा में है। अभिषेक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं। एक शिक्षाविद होने के नाते किस तरह से जो मध्य प्रदेश के स्कूल के हालात हैं उन्हें आप देखते हैं, क्योंकि लगातार सरकार भी प्रयास करती है, दावा भी होता है कि तस्वीर बदलेगी, लेकिन जिन नौनिहालों से मध्य प्रदेश का, देश का भविष्य तय हो रहा है, आपने इस विस्तृत रिपोर्ट में देखा होगा कि किस तरह से कहीं छाता लेकर पढ़ने को मजबूर है, कहीं चबूतरे पर क्लास लगाई जा रही है। आखिर कहां पर आपको लगता है कोताही बरती जा रही है? देखिए, अभी अगर हम शिक्षा की बात करें जी, तो इस साल का जो बजट है सरकार ने रखा है 2024-25 का जी सर, वो 22,600 करोड़ रुपए रखा है। बजट बड़ा अच्छा है, इसमें रेगुलर बढ़ोतरी हो रही है। और मैं तो कई सालों से मध्य प्रदेश सरकार के विशेष तौर पर शिक्षा के क्षेत्र को मॉनिटर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, उसमें सुधार। तो अगर मैं बड़ा न्यूट्रल होकर बोलूंगा तो सुधार निश्चित तौर पर है, बिल्कुल लगातार सुधार हो रहा है, शिक्षा का बजट बढ़ रहा है। लेकिन जो मूल समस्याएं हैं वो बहुत ज्यादा नहीं सुधर रही। प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है जी कि देखिए, अभी जो मध्य प्रदेश का ड्रॉप आउट रेट है, बच्चों का स्कूल से ड्रॉप आउट, वो अभी भी बहुत कम नहीं हुआ है। अगर हम देश के पिछड़े हुए, मुझे लगता है 4-5 राज्यों में अभी भी शामिल हैं, अभी भी हमारा ड्रॉप आउट रेट नहीं सुधर रहा है। बालिका शिक्षा में भी हमारा ड्रॉप आउट रेट सही नहीं हो रहा है। स्कूल की जो बिल्डिंगें हैं उनमें लगातार पिछले 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ, स्कूल की बिल्डिंगों में कई ऐसे स्कूल हैं जहां शिक्षक हैं, बच्चे नहीं हैं, जहां बच्चे हैं वहां शिक्षक नहीं है। तो ये रेगुलर समस्याएं हैं जो लगभग पिछले 7-8 साल से चली ही आ रही हैं, बस वो लिंगर ऑन होती जा रही है, उसमें सुधार नहीं हो पा रहा। हाँ, अगर अब दूसरी जगह बात करें, इसका दूसरा पहलू देखें अगर हम शिक्षा का, तो मध्य प्रदेश में 3 नए मेडिकल कॉलेज खुलने वाले हैं जी। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश में बहुत सारे IIT खुल रहे हैं, पुलिस और चिकित्सा शिक्षा विभाग में बहुत सारी नई भर्तियां होना है जी, तो वो कर रहे हैं। और सरकार ने इवन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के छात्र हैं उनकी फीस भी माफ करने की बात बोली है। तो ये अच्छे प्रयास हैं, लेकिन मूल समस्या अगर हम स्कूल की बात करें तो वो अभी भी जस की तस है। और उसमें मैं एक चीज और आपसे कहना चाहूंगा, मैं कई बार से सरकार को सुझाव दे रहा हूं, कई डिबेट्स में बोल रहा हूं कि जो मध्य प्रदेश में शिक्षक हैं, विशेष तौर पर जो स्कूली शिक्षक हैं, उनके नियमित तौर पर उनके टेस्ट होना चाहिए। एक बार शिक्षक भर्ती हो जाता है, वो अपने आप को अपडेट नहीं करता है जी। अब जो नए कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग उसकी जो स्किल है उतना अच्छा रहता बिल्कुल, समय के साथ शिक्षकों को भी खुद को अपडेट करने की जरूरत है। लेकिन राजेंद्र आगल जी, आपसे समझना चाहेंगे कि क्या सिर्फ शिक्षा का जो बजट है इसे बढ़ाने से बात बन जाएगी? क्या जो सरकारी स्कूल है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अब प्राइवेट की तरह हो जाएगा? राजेंद्र जी। यस जी, बोलिए। राजेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि सिर्फ जो बजट है उसे बढ़ाने से तस्वीरें बदल जाएंगी जो इस विस्तृत रिपोर्ट में आपने देखी? मैं आपको ये कहना जी सर, इंफ्रा बजट बढ़ाने से कुछ नहीं जी, बढ़ाने का करने के लिए शिक्षकों को और बच्चों को आपस में इंटरेक्शन होना पड़ेगा जी। उस तरीके से प्ले, अगर उस तरीके से प्ले नहीं करते हैं तो शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ है। मैं इस बात को जानता हूं। अगर मध्य प्रदेश के
देखेंगे तो मध्य प्रदेश ऊपर चलता है बिहार और यूपी की अपेक्षा, परंतु बच्चे ज्यादा वहां से सिलेक्ट होते हैं। दो चीजें हैं, सवाल है। दूसरी बात यह है कि गरीबी भी देखने को मिलती है, परंतु जिस तरीके से हमारे यहाँ का इंफ्रा है, जिस तरीके से हमने डेवलपमेंट किया हुआ है, उस डेवलपमेंट को देखते हुए मुझे तो नहीं लगता कि शिक्षा का स्तर बेहतर होगा, क्योंकि स्कूल के अंदर अगर बच्चे गर्मी में नहीं जा पा रहे हैं, ठंड में नहीं जा पा रहे हैं, मूलभूत आवश्यकताओं की चीजों का उपभोग नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका कोई लोगों के लिए बच्चों के लिए सोच नहीं है। स्कूल में टॉयलेट नहीं देखने को मिलता है, रास्ते कच्चे डंडी पे बने हुए हैं, 10-10 किलोमीटर 5 किलोमीटर लोगों को रास्ता पार करते हुए जाना है। उसके बाद में शिक्षा के स्तर को कैसे ठीक करोगे? आपको किसी भी तरीके से बजट बढ़ाने के साथ साथ उसमें मॉनिटरिंग भी करनी पड़ेगी। मोहन यादव शिक्षाविद है, मैं जानता हूँ अच्छी तरह इस बात को कि मुख्यमंत्री जो है प्रदेश के बड़े संवेदनशील है, इस मामले में गहराई से सोचते हैं, तो गहराई से सोच जादुई छड़ी नहीं है जो अचानक से बदल जाएगी। इसके लिए काफी समय चाहिएगा और समय को देखते हुए इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा कि क्या किस तरीके से काम को सिस्टमेटिक किया जाए। अजय जी, कहां पर आपको लगता है लूप होल्स आ रहा है? क्योंकि सरकार लगातार प्रयास कर रही है, अब तो बजट भी बढ़ा दिया गया है, लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आई है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लगातार ढहता जा रहा है, तो इसके पीछे की वजह आप क्या देखते हैं और आगे क्या प्रयास सरकार के होंगे इसके लिए? देखिए, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार लगातार प्रदेश में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए काम कर रही है। मध्य प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है जहां नई शिक्षा नीति लागू हुई। उसके बाद जब से डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने हैं, शिक्षा के क्षेत्र में और भी तेजी से काम हो रहा है। उसके लिए मैं आपको 2-3 मुख्य प्रयास बताता हूँ। एक तो जिस तरह से शिक्षा का बजट लगातार बढ़ रहा है और इस वर्ष लगभग 26,000 करोड़ का बजट शिक्षा के क्षेत्र को दिया है, ये सरकार की प्राथमिकता बताता है। साथ ही मध्य प्रदेश में 9,000 सीएम राइज स्कूल बन रहे हैं, जो कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ खेल, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और ये जो इमारतों की विसंगतियां हैं, ये भी तमाम सीएम राइज स्कूलों में पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी और तकरीबन 300 सीएम राइज स्कूल इस सत्र में प्रारंभ भी हो गए जी। साथ ही उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पीएम श्री महाविद्यालय भी मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुए हैं इसी सत्र से। तो ये प्राथमिकता दिखाता है मध्य प्रदेश सरकार की। मध्य प्रदेश में चाहे अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़े वर्ग हो, सभी को छात्रवृत्ति मिल रही है। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ तक कि विदेशों तक में उच्च शिक्षा के अवसर दिए गए। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने मूल रूप से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था खराब करी। जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने शिक्षा कर्मियों, शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती बंद करके शिक्षाकर्मी और गुरुजी पद्धति मध्य प्रदेश में चालू करी। वहीं से मध्य प्रदेश में शिक्षा के स्तर में गिरावट प्रारंभ हुई, जो कि दिग्विजय सिंह का एक आत्मघाती कदम था। वो या तो मध्य प्रदेश के बच्चों को शिक्षा से महरूम करना चाहते थे, मध्य प्रदेश में स्तर गिराना चाहते थे। साथ ही मध्य प्रदेश में लगातार स्कूलों की इमारतों पे जो काम होना था उस दौरान बिल्कुल भी नहीं हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह ध्वस्त हुआ और 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार ने भी इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। अब लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिक्षा विभाग में भर्तियां भी खोल रही है। अभी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने कहा है कि जल्द ही प्रदेश में शिक्षा विभाग में जितने भी पद, बिल्कुल भर्तियां अलग विषय है, लेकिन संतोष जी, आपने सुना किस तरह से बीजेपी सीधा जो ठीकरा है कांग्रेस पर फोड़ रही थी कि आपकी जो सरकार थी कोई भी काम इस क्षेत्र में नहीं किया गया और इसी वजह से तस्वीरें आज सामने हैं। संतोष जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या बोलेंगे? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मोदी जी की पार्टी के प्रवक्ता हैं। उनसे अगर कहा जाता है कि 46 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की यदि दर कभी बढ़ी है तो वो फिलहाल बढ़ी है, तो वो कहते हैं कि नेहरू जी के समय बहुत बेरोजगारी थी। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह के समय स्थितियां बहुत खराब थी। 20 वर्ष हो गए भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है, लेकिन 20 वर्षों में अगर शिक्षा की स्थिति ये है कि जो पिछली एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट आई है, ASIR की रिपोर्ट आई है, उसने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी और सेकेंडरी के जो 56.8% बच्चे केवल नियमित स्कूल जा पाते हैं। तो ये स्थिति केवल हमारी बिहार से अच्छी है, पूरे देश में हम केवल बिहार से आगे इस मामले में जो बच्चे प्राइमरी और सेकेंडरी के नियमित स्कूल जाते हैं उसमें। और जो पिछली रिपोर्ट आई है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की, उसके अनुसार
शिक्षा व्यवस्था के मामले में पूरे देश भर में मध्य प्रदेश का 20वां स्थान है। तो आप 20 वर्ष पीछे की स्थिति गिना रहे हो, लेकिन आप ये नहीं बता रहे कि 20 वर्ष के शासन के बाद मध्य प्रदेश की स्थिति 20वें नंबर पर क्यों है। ये इसलिए है कि मध्य प्रदेश में जो माफिया पनपा है, जो शिक्षा माफिया पनपा है, जो मध्याह्न भोजन माफिया पनपा है, जो स्कूली ड्रेस माफिया पनपा है, उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, मंत्रियों, विधायकों का पूरा संरक्षण रहा है। सरकार ने बिल्कुल भी संवेदनशीलता नहीं बरती है। आपने देखा कि किस प्रकार से पोषण आहार घोटाले मध्य प्रदेश में हुए, मध्याह्न भोजन घोटाले हुए, माफियाओं ने स्कूली ड्रेस में घोटाला किया, किताबों में घोटाला किया। जो प्राइवेट स्कूल माफिया है, जो पूरी तरह से मिला हुआ है बड़े नेताओं के साथ मिलकर कि सरकारी शिक्षण व्यवस्था को ध्वस्त कर दे, और इसी के चलते सरकारी स्कूलों में बच्चों के आने की संख्या लगातार कम होते जा रही है, जिसके चलते 12,876 स्कूल अभी बंद हो गए। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये सरकारी आंकड़ा है। तो इनको बताना चाहिए कि आज स्कूलों के भवनों की जो जर्जर स्थिति है, बच्चे पेड़ों के नीचे पढ़ने पर मजबूर हैं, पेड़ों की जो छतों गिर रही है स्कूलों की, उनके क्या हाल है। आधे कमरे में किचन चल रहे हैं, आधे कमरे में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये क्या हाल बना रखा है मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का। और 20 वर्ष बाद अगर कोई सरकार का प्रवक्ता ये कहे कि 20 वर्ष पहले ऐसा होता था, तो लानत ऐसी सरकार को, शर्मनाक है ये स्थिति कि 20 वर्षों बाद भी। अजय जी, इतने सालों से तो भारतीय जनता पार्टी का ही शासन मध्य प्रदेश में रखा, फिर ये स्थिति क्यों नहीं बदल पाई? अजय जी देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सीएम राइस स्कूल और पीएम श्री महाविद्यालय जैसे क्रांतिकारी कदम उठाए। आप समझ सकते हैं, सीएम राइस स्कूल जिनकी लागत करोड़ों में है और प्रत्येक स्कूल में सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी और 9,000 की संख्या में खुलने जा रही है। लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने जो कारनामे किए उनसे मुकर तो नहीं सकते ना। कांग्रेस के नेता बता दें कि नियमित शिक्षकों की भर्ती बंद करके शिक्षा कर्मी और गुरुजी पद्धति दिग्विजय सिंह ने प्रारंभ नहीं करी थी। चलिए, तो बीजेपी तो यही कह रही है कि इतने सालों में हमने प्रयास किए हैं और ये प्रयास अभी भी जारी है। लेकिन अभिषेक जी, सरकार के जो ये प्रयास है, कहां तक आपको धरातल पर नजर आते हैं? और सबसे पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात बार बार सामने आती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे स्कूलों का सही नहीं है, जो कि तस्वीरों में भी आपने देखा। किस विषय पर सबसे पहले ध्यान दिए जाने की जरूरत है? देखिए, मैं बताता हूँ बात साहब कि सबसे पहले तो हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे ध्यान देने की जरूरत है। एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा कम भी हो सकता है, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और टीचर का स्किल टीचर, अच्छा टीचर, क्वालिटी वाला टीचर बच्चे को स्कूल लाने में सक्षम होता है। और उसी के उलट अगर उसमें क्वालिटी नहीं है, वो अच्छा शिक्षक नहीं है, तो वो बच्चे को हमेशा के लिए उस विषय से और स्कूल से दूर कर देता है। तो मैं पहली चीज तो चाहूंगा क्वालिटी ऑफ टीचिंग बेहतर की जाए। नंबर 2 पे जरूर इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं रखूंगा। और मध्य प्रदेश में तो ढेर सारे ऐसे स्कूल हैं जहां पे शिक्षक ही नहीं है, कहीं एक शिक्षक के भरोसे चल रहा कहीं। तो आप ज्यादा स्कूल मत खोलिए, लेकिन जो स्कूल खोल रहे हैं उनमें सुनिश्चित करिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो और इसमें पर्याप्त रूप से शिक्षक हो। अब बहुत सारी बड़ी संख्या में सीएम राइज स्कूल खोल दिए, लेकिन क्या उनके फीडबैक लिए गए कि क्या उनमें कमियां हैं, किस तरह उसमें और सुधार की जरूरत है? दावे बड़े बड़े किए गए कि हम प्राइवेट स्कूलों के जैसा उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, सारी सुविधाएं देंगे, लेकिन क्या दे पाए? अब पीएम श्री कॉलेज खोलने की बात हो गई। तो देखिए, मेरा जो सोचना है कि आप बहुत ज्यादा पॉपुलर घोषणाएं स्कूल बहुत सारे खोलने के स्थान पर कम खोलिए, क्वालिटी दीजिए, थोड़ा वहां पर शिक्षा का एनवायरनमेंट क्रिएट करिए, तो वो ज्यादा जरूरी है। क्योंकि स्कूल खोल देने से कोई मतलब नहीं है और वहां पे स्किल टीचर नहीं है और शिक्षक के अपने बहुत सारे काम में लगा हुआ है, तो भी उससे कोई फायदा नहीं। एक और जो परेशानी मुझे लगती है कि शिक्षकों को जो गैर शैक्षणिक कार्यों में संलग्न किया जाता है निरंतर, वो भी कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। वो बेचारा सारे काम करता है, फिर साथ में से पढ़ाना भी पड़ता है। तो ये भी, इसको शिक्षक को मुझे लगता है दूर रखना चाहिए सारी चीजों से। फिर इसके बाद एक चीज और है कि बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ कॉलेज हैं जहाँ बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें एडमिशन नहीं हो रहे हैं। कॉलेज की बात कर रहा हूँ, स्कूल की भी बात कर रहा हूँ। तो उन स्ट्रीम को शॉर्टलिस्ट करें और ऐसी जगह जहाँ पे वो स्ट्रीम के शिक्षक हैं, तो वहां से उन्हें निकाल के दूसरी जगह डालें जहां जिस सब्जेक्ट की डिमांड है, वहां शिक्षक बढ़ाइए। अभी क्या हो रहा है कि कॉमन सा कर दिया गया है सब जगह कि उतने शिक्षक वहां पे हैं, जबकि वो सब्जेक्ट के छात्र ही नहीं है और पर्याप्त संख्या में। अच्छा, इसके बाद मुझे लगता है सरकार की एक और जो कमी है, स्कूल लाने के लिए जो कैंपेन है, जो RTE, वो तो उसमें प्रॉब्लम ही है, राइट टू एजुकेशन है, उसमें भी एक प्रॉब्लम है उसमें। इसके अलावा जो सरकारी स्तर पर बहुत सारे कैंपेन की जरूरत है जिसमें बच्चे, विशेष तौर पर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र के बच्चे, बालिकाएं
स्कूल आने में प्रेरित हो सकें। उनके लिए अलग से कैंपेन की आवश्यकता है, अलग से इंसेंटिव देने की आवश्यकता है। और यहाँ मेरा एक और कहना है कि टीचर को इंसेंटिव बेस्ड एजुकेशन देने के लिए प्रेरित करें, कि अगर उसे शुरू में ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र में रखें, अच्छे रिजल्ट देता है तो फिर उसकी इच्छा से उसे ट्रांसफर करें, कुछ इनाम कैश प्राइज देने की बात करें, यानी कि प्रोत्साहित हम लगातार शिक्षकों को करते रहे। लेकिन राजेंद्र जी, सर आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि क्या सिर्फ इन विषयों पर अगर हम ध्यान देते हैं तो जो व्यवस्था है वो बदल सकती है? तो उसका 2-3 बातें सामने आई है जिस तरीके के बता रहे हैं कि घपले घोटाले। आपको याद होगा कि कांग्रेस के रिज्यूमे में जी तो टाट पट्टी कांड बहुत चर्चित जी, तो टाट पट्टी कांड करोड़ों का घोटाला और किस तरीके की बातें हुई थी। और शिक्षा को देखते हुए ये लगता है आपको कि कभी कोई घोटाला है, उसकी बात नहीं। बात यह है जो और शिक्षकों के बीच में बच्चों में समानता ला और बच्चों को प्रेरित करना स्कूल की तरफ आने के लिए। शैक्षणिक गतिविधियां जिस तरीके की चलती हैं, जिस तरीके का कैलेंडर बना हुआ है, उस कैलेंडर को पूरी तरह फॉलो करना चाहिए। साथ में ये भी देखने को मिलता है कि मंत्रालय से कई वरिष्ठ अधिकारियों को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मंत्रियों को इस काम के लिए ड्यूटी पे लगाया जाता है कि कुछ स्कूलों का इंस्पेक्शन करिए, वहां आइए। वो सारी रिपोर्ट धराशायी हो गई है। अगर मैं देखूं तो 2 दशक से के लगभग 2 दशक से ज्यादा अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राज कर रही है। अगर उस बात को देखेंगे तो स्कूल की क्वालिटियों के अंदर सुधार तो जितना आना चाहिए उतना नहीं आ पाया, जबकि पूरी मिशनरी और अमले को इस मामले में छोड़ दिया। परंतु प्राइवेट स्कूलों को जिस तरीके से आगे बढ़ाना और प्राइवेट कॉलेजों को जिस तरीके से आगे बढ़ाना, वो कहीं परे नहीं। जहां तक रहा एक्सीलेंसी स्कूलों का सवाल, हमारे को ये मानना चाहिए कि हर स्कूल हमारा एक्सीलेंसी है। उस स्कूल को देखते हुए किसी गांव के अंदर, किसी छोटे कस्बे के अंदर अगर कोई स्कूल है तो वो उसको एक्सीलेंसी मानना चाहिए, क्योंकि शिक्षा को हमेशा कहा जाता है कि शिक्षा जो है मंदिर है। उस मंदिर में जो पुजारी है वो पुजारी उसी तरीके का काम करना चाहिए जिस तरीके से पूजा होती है। तो प्रेरणा और उस तरीके की भावनाएं डेवलप नहीं हुई है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में ये देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश का पूरे देश की हालत पे अगर विचार करें तो शिक्षा जो है स्कूल एजुकेशन, अगर हम केरला और तमिलनाडु और इन स्टेट को छोड़ दें, बाकी जो डेवलप जिस स्टेट को बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश बहुत पीछे। तो मध्य प्रदेश को आगे बढ़ने के लिए लगातार एक ही सरकारें काम कर रही है, तो उस तरफ गंभीरता से विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि आखिर करके कहां पर कमी है और कमी को दूर करने के लिए अपनी साथ में कमेटी बनाकर इस पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल। संतोष जी, क्या सिर्फ कमेटी बनाकर विचार करने से कमी दूर हो सकती है और क्या कदम सरकार को उठाने चाहिए? देखिए 20 वर्षों तक अगर ये सरकार शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन नहीं कर पाई, कोई सुधार नहीं कर पाई, और 20 वर्षों बाद भी अगर इनको दिग्विजय सिंह की कमियां गिनानी पड़ रही है, मैं समझता हूं कि ये शर्मनाक स्थिति मध्य प्रदेश के स्कूलों की लिए, जिसमें मध्य प्रदेश आज भी खुद की केंद्र सरकार की रिपोर्टों के अनुसार 20वें स्थान पर है। और मैं समझता हूँ राजेंद्र आगर जी ने जो अपनी बात कही उसमें एक चीज का बड़ा अजीब संयोग लगा मुझे, अजीब इत्तेफाक दिखा कि अजय सिंह यादव जी की तरह उनको दिग्विजय सिंह सरकार का पट्टी घोटाला उन्होंने कहा कि याद आ गया, लेकिन उनको इस सरकार का शिक्षक भर्ती घोटाला याद नहीं आया, जो कि अजय सिंह यादव जी को भी नहीं आया कि शिक्षक भर्ती घोटाला भी इस प्रदेश में हुआ है। मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश की स्थिति को अब राजनीति के चकमे से उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अगर कांग्रेस को कोसती रहेगी तो 20 वर्षों बाद भी इसी तरह की स्थितियां रहने वाली है। अगर एक दूसरे को पार्टियां कोसती रहे, उनको जिम्मेदारी लेनी होगी कि 20 साल से हमारा शासन है। अभी अजय सिंह यादव जी कह रहे थे कि यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बहुत कदम उठा रहे हैं। ऐसा बोलने से शिवराज सिंह के काले कारनामे नहीं छुप जाएंगे। जितने भी भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में उनको रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाए। मोहन यादव को डिफेंड जब आप करेंगे तो आपको शिवराज सिंह को भी डिफेंड करना पड़ेगा कि 20 वर्षों के शासनकाल के बाद मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है। मोहन यादव को डिफेंड करने से स्थितियों में बहुत अच्छे सुधार नहीं होने वाले। अजय जी जवाब दीजिए, किस तरह से स्थितियां बदलेंगी, कैसे सुधार होगा? देखिए मध्य प्रदेश की सरकार लगातार 4 स्तर पे काम कर रही है। एक, संसाधनों का विकास किस तरह से हो सके, स्कूलों में पुस्तकालय हो, सभी तरह के संसाधन बढ़ाए जा सके। दूसरा, शिक्षकों की स्थिति में सुधार हो, इसके लिए नियमित शिक्षकों की भर्ती की दिशा में सरकार कदम उठा रही है।
बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति में सुधार हो। इसके लिए सीएम राइस स्कूल हो, पुराने स्कूलों में भी बिल्डिंगों इमारतों के लिए अलग से फंड दिया जा रहा है। साथ ही हाईटेक तकनीकें, डिजिटल शिक्षा, ये सब भी मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। हम कांग्रेस की तरह नकारा राजनीति नहीं करते, हम सुधार की दिशा में काम करते हैं और इसके परिणाम मिल रहे हैं। इस साल मध्य प्रदेश में नए बच्चों के नामांकन ज्यादा हुए हैं पूर्व से, और पूर्व से परिणाम भी सरकारी स्कूलों का सुधर रहा है। और जिस तरह की अनियमितताओं की बात की थी, चाहे शिक्षा माफिया हो, फीस माफिया हो, यूनिफॉर्म माफिया हो, सभी पर मध्य प्रदेश सरकार ने कार्रवाई करी। यहाँ तक कि स्कूलों को फीस वापस लेने के लिए भी मजबूर किया। तो हम सरकारी स्कूलों की भी व्यवस्था सुधार रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों की भी सुधार रहे, लेकिन दिग्विजय सिंह सरकार ने जो व्यवस्था बिगाड़ी उससे कांग्रेस पीछे नहीं हट सकती है। आप 70 साल के नेहरू जी की उपलब्धियां गिनवाते हो, तब नहीं सोचते हो कि 70 साल पुरानी उपलब्धियों का अब क्या काम, और 20 साल पुराने दिग्विजय सिंह को भूल गए। मध्य प्रदेश में शिक्षकों की जो कमी हुई वो प्रारंभ भी दिग्विजय सिंह की गलती की वजह से। प्रत्यारोप से इतर कोशिश यही होनी चाहिए कि बच्चों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दिया जाए, स्किल टीचर की कमी पूरी हो, और सबकी कोशिश यही होनी चाहिए कि बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मध्य प्रदेश में मिल सके। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।